अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो तैनाती की हुई है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 16 कॉम्बैट शिप, 2 सपोर्ट वेसल्स और 40,000 फौज और इसके अलावा 7 एयर विंग, 70 एयरक्राफ्ट के साथ, इसके अलावा 400 से ज्यादा फाइटर जेट और जिसके अंदर F-35, F-15, A-10S, EA-18 और दर्जनों तरह के फाइटर जेट, कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान के खिलाफ दर्जनों बल्कि सैकड़ों ड्रोन भी अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियली साफ तौर से कह रहे हैं कि कोई भी हमला हम अमेरिका का लिमिटेड नहीं मानेंगे कि अरे ये तो छोटा हमला है। कोई भी हमला हुआ हम उसे सीधा अटैक मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। मोहतरम हजरात, ईरान अमेरिका को ऑफर दे रहा है कि हम जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, तो आप उसमें पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। यहां अमेरिकी ऑफिशियल ने बड़ा दावा किया है, जो दावा द गार्जियन में छप गया है, जिसके अंदर अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी जानकारी सुप्रीम लीडर को नहीं है, न ईरान के राष्ट्रपति को ज्यादा जानकारी है। सारी की सारी जानकारी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी को है। जो भी ईरान में हो रहा है और जो तैयारियां चल रही हैं और जैसी बात हो रही है और बात का जो जवाब दिया जा रहा है, ये सारी जानकारी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी को ही है, दूसरे को कोई जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ है और एक तरफ ईरान शेर की तरह अकेला। अब आप सोचिए, नेटो का जासूसी जहाज, यूरोपीय यूनियन, पूरा यूरोप तो खिलाफ है ईरान के और पूरे यूरोप में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और तमाम चीजें तैनात की हुई हैं। अब नेटो का खेल देखिए, नेटो के भी जासूसी जहाज ईरान के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। उधर फ्रांसीसी मीडिया का दावा सुनिए भाई, बहुत बड़ा अपडेट है। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया है 8, 9, 10 जनवरी को ईरान के अंदर बहुत खतरनाक प्रदर्शन हुए थे, जिस प्रदर्शन के समर्थन में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सुप्रीम लीडर को हटाकर अपने आप के हाथ में, खुद के हाथ में पावर लेने की कोशिश की थी, एक तरह से कूप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए। और फिर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी को और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उथल पुथल बड़े लेवल पर चल रही है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी, जिनके हाथ में इस वक्त सब कुछ है, वो ओमान पहुंचने वाले हैं और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो ओमान पहुंच चुके हों। तो क्लियर कट बात यह है कि भैया मामला गंभीर हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के ही कई सारे चीफ, जनरल कमांडर और कई सारे जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, उन्होंने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो अमेरिका एक लंबी जंग में फंस जाएगा और जिसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। जलवा, ईरान का जलवा करो तो सही हमला। सारी दुनिया इंतजार कर रही है, ईरान पर हमला करे तो सही एक बार, क्योंकि ईरान फुल कॉन्फिडेंस में भैया। ईरान इस बार, अगर आप सुन रहे हैं मेरी खबरें और मुझे सुन रहे हैं रोज, तो आपको दिख रहा होगा ईरान किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बस वो एक जो है बूंद टपकाता है, हाँ आप हमारे तेल में पैसा लगा दो, फिर दूसरा बूंद टपकाता है, हम 10 साल के लिए यूरेनियम नहीं बनाएंगे हैं, लेकिन मिसाइल भी हम जो है मिसाइल नहीं छोड़ेंगे। मिसाइल का हम ये कर सकते हैं कि अपना डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गोल मोल बातें करके ईरान झुक नहीं रहा है और अमेरिका की कोई बात नहीं मान रहा है। इजराइल की इतनी हवा टाइट है, तो ये बाहर से दिखा रहे हैं बहुत मजबूत है, अंदर से थर थर कांप रहे हैं। कैसे? सबूत दूं? लीजिए सबूत। जो इजरायली ऑफिशियल दूसरे देशों में तैनात हैं या दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, इजराइल के गवर्नमेंट ऑफिशियल, इजराइल उन्हें जल्दी जल्दी वापस बुला रहा है कि भैया सब बिल में आ जाओ, सब इजराइल वापस आ जाओ, क्योंकि ईरान तुमको हिट कर सकता है, टारगेट कर सकता है। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये इजराइल की है, ये देखिए। इजराइल अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग सबको तैयार कर रहा है। जी हां, वहां बिजली, पानी, अंडरग्राउंड सब चीजें जो हैं वो ठीक करने में, रिपेयर करने में, पहुंचाने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान हमला करेगा ये इजराइल को पता है। भैया इजराइल के ऑफिशियल फ्रस्ट्रेट हैं, किलस रहे हैं, चिड़चिड़ाहट उनमें पैदा हो रही है कि 2 बार जब ईरान से अमेरिका की बात नाकाम हो चुकी है, तो तीसरी बार अमेरिका बात क्यों ही कर रहा है, हमला ईरान पर क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है, मैं बता देता हूं, क्योंकि सामने ईरान है, हाँ कोई और नहीं। हजरात, इराक ने अपने एक्सचेंज स्टूडेंट्स को बोला है कि आप ईरान से वापस अपने मुल्क आ जाओ। एक्सचेंज स्टूडेंट बोले तो जैसे 10 ईरान के स्टूडेंट्स को इराक ने ले लिया, उनके बदले इराक के 10 स्टूडेंट ईरान पढ़ने चले गए। तो ईरान में मौजूद इस वक्त जो इराक के स्टूडेंट है
पड़ोसी देश इराक ने उनको भी वापस बुला लिया। खतरा इतना बढ़ चुका है। लेवल 4 की एडवाइजरी जारी कर दी है। ये देखिए भाई, अमेरिका ने लेबनान में मौजूद अमेरिकियों को लेवल 4 की ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है। डू नॉट ट्रैवल लेबनान। लेबनान जाना ही नहीं है किसी भी हालत में। इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डील पर जोर दे रहे हैं कि कुछ तो डील हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का पैर इस वक्त दलदल में फंस गया है। पीछे कर लेगा तो दुनिया हंसेगी, आगे कर लेगा तो दलदल में धंसेगा। ईरान बहुत मारेगा। अब ट्रंप सोच रहा है कि छोटी मोटी कोई भी डील करके बस मैं यहां से निकल जाऊं, कैसे भी मैं बच जाऊं। ये कौन कह रहा है? इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहते हैं। उधर ईरान के अंदर लगातार वो धमाके, हमले, आतंकवादी हमले, आग ब्लास्ट हो रहा। ईरान छुपा रहा है। ये देखिए, तेहरान में ईरान के पावर प्लांट में आग लगी। नहीं पता कैसे लगी। जाहिर सी बात है, ISIS, मोसाद और CIA ऐसे तमाम संगठन वहां मौजूद हैं, एक्टिव हैं, वो ये काम कर रहे होंगे। दिक्कत वाली बात यह है कि ईरान जो है ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं करता। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।